हमने गुजरे हुए लेक्चर्स में बहुत सारे से टॉपिक को क्लियर किया हुआ था जो कि रिलेटेड थे क्लास फर्स्ट ईयर के। बेसिकली आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है कि हाउ वी स्टडी बायोलॉजी इफेक्टिवली, यानी कि बायोलॉजी को हम किसे इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। बेसिकली हमने जो बायोलॉजी पढ़ी थी, अगर हमें वो जो चैप्टर क्लियर किए हुए थे वो तो हमने पढ़ ली है। अगर हमें ये नहीं पता कि बायोलॉजी को किस तरीके से अच्छे तरीके से स्टडी किया जाए तो वो सारे पढ़े हुए फजूल लगते हैं। आज हम जानने वाले हैं हाउ वी स्टडी बायोलॉजी इफेक्टिवली। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज समझेंगे कि हाउ वी स्टडी बायोलॉजी इफेक्टिवली, और हम स्टेप वाइज समझेंगे कि उसको किस तरीके से पढ़ा जाए और कौन कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जिसे पढ़ के हम एग्जाम में टॉप कर सकते हैं या बायोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। स्पेशली दिस वीडियो इज फॉर द बायोलॉजी सब्जेक्ट। अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज हम डिटेल इसमें से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास बायोलॉजी को किस तरीके से स्टडी किया जाए और उनमें से कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं अपने डेली लाइफ में, और वो इस तरीके से जो हमारे पास टॉपर हुए हैं वो हर साल टॉपर ही रहता है। वो कौन सी मिस्टेक है जो हर साल जो है नॉर्मल स्टूडेंट को, एवरेज स्टूडेंट को एवरेज में ही रहने देती है। तो आज डिस्कस करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी नो वेरी वेल कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट जो होते हैं उनका डिफरेंट जो है हमारे पास रीडिंग का वे होता है, तरीका होता है, जिसकी वजह से हम उसकी स्टडी करते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, खासियत होती है कि आप वो जो है मुख्तलिफ तरीके से स्टडी किया जाता है। अगर बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी जो हमारे पास आजकल एजुकेशनल सिस्टम में बहुत बड़ी सी जो मिस्टेक हो रही है वो ये है कि स्टूडेंट को रट्टा सिखाया जाता है कि बायो में भी रट्टा मारना है। हमारी जो फर्स्ट स्टेप्स होगा जो हम उसे कवर करेंगे, यानी कि उस स्टेप्स को कवर करके हम समझेंगे कि हमारे पास वो जो किस तरीके से, बेसिकली इस वीडियो में हम 5 से 6 स्टेप वो समझेंगे जो इफेक्टिवली होते हैं कि बायोलॉजी को किस तरीके से स्टडी करना है और उसमें से किस तरीके से हम अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। द फर्स्ट वन मिस्टेक विच इज डूइंग द स्टूडेंट्स इन नाउ डेज इन एजुकेशन सिस्टम, वो जो है रट्टा लगाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है हमें रट्टा नहीं लगाना, हमें समझना है कि बायोलॉजी किस तरीके से है। बेसिकली बायोलॉजी में रट्टा लगाना आजकल इन्वायरमेंट में, आजकल हमारे एजुकेशनल सिस्टम जो है उसमें यही सिखाया जा रहा है। रट्टा लगाने से क्या होता है कि आप जब भी उसे पढ़ के हमारे पास एग्जाम में पहुंचते हैं तो एग्जाम में पहुंचने के बाद आपको यही महसूस होता है कि मैंने ये सवाल तो अच्छे तरीके से पढ़ा था, ये मुझे आता भी था, मगर मैं अभी इस एग्जाम सेंटर में अच्छे तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ। बेसिकली फर्स्ट मिस्टेक इज यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉट बी अ रट्टाफिकेशन, यानी कि रट्टाफिकेशन से आपको दूर रहना है। अगर रट्टाफिकेशन पे ही आप लगे रहे तो आपका वही बायोलॉजी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगी। On the number second point is that you have to use the diagram in biology. जब आप डायाग्राम की सूरत में समझते हैं तो एक साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब भी आप कोई डायाग्रामेटिकली आप चीज़ों को समझते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों को एक थ्योरी के बेस पे अगर बायोलॉजी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो पढ़े, ऐसा नहीं है कि वही सारे जो है डायाग्राम की सूरत में हो। बेसिकली कोशिश करें अगर कोई भी चीज़ है बायोलॉजी में चाहे थ्योरी में भी हो, उसमें से आप क्या करें कि उसे डायाग्राम की सूरत में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। डायाग्राम में क्या होता है कि आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं, और वो जो है आपका जो ब्रेन होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे सेव कर देता है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है और ये इफेक्टिवली है और दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी, बट स्पेशली फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स। अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपके पास जो भी टॉपिक है उसमें क्या करें कि डायाग्राम यूज़ करें। बेसिकली डायाग्राम में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप सेल्स को पढ़ रहे हैं तो सेल्स का एक डायाग्राम बनाए कि मैंने सेल्स में ये चीज़ें पढ़ी हैं, सेल ऑर्गेनिल्स हैं या कोई और चीज़ें हैं तो उसका एक अलग अलग साइड डायाग्राम बनाए। मिसाल के तौर पे आप राइबोसोम्स पढ़ रहे हैं तो राइबोसोम्स का एक डायाग्राम बनाएं कि उसके 2 पोर्शंस होते हैं, एक लार्ज पोर्शन एक स्मॉल पोर्शन। वैसे ही डायाग्राम में क्या होगा कि आपके पास वो जो चीज़ें हैं वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएंगी पहली बात, और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और ये जो है आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। एंड देन नंबर थर्ड पॉइंट, यू हैव टू मेक द शॉर्ट नोट्स फॉर योर एग्जाम्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो बायोलॉजी है आप मास्टर ऑफ द बायोलॉजी बन जाएं, बायोलॉजिस्ट बने, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वही क्या करें कि उसकी शॉर्ट नोट्स बनाएं। बेसिकली एक एवरेज स्टूडेंट का पहले तो पढ़ाई पे मन नहीं लगता, अगर वो पढ़ भी ले तो उसके एक एक चैप्टर पे बायोलॉजी के 20 से 25 पेजेस नज़र आते हैं, तो फिर वो क्या करता है कि वो एक नर्वस हो जाता है पहली सी बात तो। अब अगर आप दूसरे जो हमारे पास टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, टॉपर स्टूडेंट का यही एक राज होता है कि वो क्या करते हैं अपने जो शॉर्ट्स नोट्स बना लेते हैं एक नोट्स के तौर पे। बेसिकली उस नोट्स में आपको क्या करना है कि जो अपने चैप्टर है, मिसाल के तौर पे हमारे पास सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनिल्स चैप्टर का नाम है, तो फिर आप क्या करेंगे जो वो जो है 15-20 पेजेस पे मुश्तमिल है, तो आप क्या करेंगे उसका शॉर्ट्स नोट बना लें। वो शॉर्ट्स नोट 1 पेज पे भी हो सकता है, 2 पेज पे भी हो सकता है, यानी कि एक लॉन्ग पेज आप बड़ा सा पेज उठाएं, उसमें से क्या करेंगे वो मेन पॉइंट्स जो हैं वो सारा डायग्राम के तौर पे वो सारे जो भी हैं
की पॉइंट्स आप लिख लें। उसमें से क्या होगा कि आप अभी भी उसे रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के बाद आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहली सी बात तो सेव हो जाएगा, और उसमें से क्या होगा कि आपके पास वो जो चीज़ें हैं वो एग्जाम पे भी काम आ सकती हैं। बेसिकली अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, करीब हैं, तो आप क्या करेंगे, वो शॉर्ट्स नोट्स आपके बने हुए हैं एक ही चैप्टर के, मिसाल के तौर पे आपको पहले एक चैप्टर के लिए 1 दिन लग जाएगा, यानी कि उसे याद करने के। आपके पास अगर शॉर्ट्स नोट्स मौजूद होंगे तो आप क्या करेंगे कि वो शॉर्ट्स नोट्स की मदद से ही आप वही चीज़ कर पाएंगे कि आप वो 15 से 20 मिनट में अच्छे तरीके से समराइज़ कर लेंगे कि आपके पास चैप्टर में मेन पॉइंट्स कौन सी हैं और उसमें से क्या है। बेसिकली इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप कोई भी चैप्टर उठा लें, चैप्टर में आप क्या करेंगे कि उसे स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से कि आपके पास वो जो चीज़ें हैं उसमें से मेन पॉइंट्स हैं अंडरलाइन करके उस पेज पे लिखेंगे, जो बड़ा सा आपका पेज होगा, शॉर्ट्स नोट बनाएंगे। इसमें से ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी समय कम है क्योंकि एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि वहीं पे वही जो चीज़ें हैं कि आपको ऐसा नहीं करना कि अच्छी राइटिंग बना के लिखनी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको बस राइटिंग ऐसी हो जिससे आपको समझ आ जाए, तो फिर वही बेहतर है। और उसके अलावा हमारे पास फोर्थ पॉइंट आती है रिवीजन की। बेसिकली रिवीजन हमारे पास क्या होता है कि हम चीज़ों को बार बार रिपीटली पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली अगर क्या आपको वैसा होगा, अगर आपने कोई भी ऐसे टॉपिक्स पढ़ लिया है तो इसके आप रिपीटली स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए वो जो है आप 2-3 दिन के बाद आप भूल जाते हैं। तो फिर इसलिए आपको क्या होगा, वो रिपीटली चीज़ें पढ़नी पड़ती है। अगर आप उससे बायोलॉजी को सीखते हैं या कोई और सब्जेक्ट उठा लें, तो इसमें से क्या होगा कि आपके लिए वो जो चीज़ें हैं बार बार आपको रिपीट करनी पड़ेगी। उस रिपीटिंग के दौरान आप लोगों को वही चीज़ अच्छे तरीके से बाद में समझ आएगी, क्योंकि आप उसे स्लोली आप रिपीट करते आ रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे सेव करते जा रहे हैं। तो फिर ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड द नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स। उसमें से क्या होगा कि आपके पास जो 5 है तो एमसीक्यूज, यानी कि आप यू हैव टू प्रिपेयर द एमसीक्यूज, यानी कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके एमसीक्यूज बनाना शुरू करें। आपने कोई भी चैप्टर उठा लिया, उस चैप्टर को पढ़ने के दौरान आपने अपने ही राइटिंग के हिसाब से एंड राइटिंग को यूज़ करके एमसीक्यूज बनाने हैं। बेसिकली एमसीक्यूज में होता क्या है कि ये हमारे पास जो एमसीक्यूज है, पहली से बात तो हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं एज कम्पेयर टू द थ्योरी बेसिस, यानी कि थ्योरी के अगर बेसिस पे कोई भी चीज़ है, अगर एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कोई चीज़ है तो फिर आप वही जो चीज़ें हैं एक अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि वो चीज़ आपके पास क्या कह रही है और किस तरीके से है। तो फिर आपके लिए वो जो है एमसीक्यूज रिपीटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और वही क्या करती है कि आपके पास मिसाल के तौर पे कोई भी एंट्री लेवल का टेस्ट दे रहे हैं, एमडीकेट है या ऐसा एग्जाम्स हो जो आप देना चाहते हैं, तो फिर इसमें से क्या होता है कि आपके पास पहले से ही एक प्रिपेयर हमारे पास जो है वही एमसीक्यूज लेवल के बेसिस पे हमारे पास वही चीज़ें होंगी। पहली सी बात तो आपको एंट्री टेस्ट में भी वही तो दिक्कत नहीं होगी कि अच्छे तरीके से आपको पहली सी बात याद होंगे, अगर नहीं है तो आप रिवीजन करके उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो एमसीक्यूज बनाने वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोलॉजी को समझने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से आप क्या करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। एंड देन यू हैव टू द 6th पॉइंट विच इज एक्टिव रिकॉल, यानी कि हमारे पास जो 6 पॉइंट होती है वो एक्टिव रिकॉल की होती है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर के पढ़ने के दौरान आप क्या करें कि बेसिकली आपने जो भी किताब उठाया हुआ है उस किताब को बंद करके रख लें। अब किताब को बंद करने के दौरान फिर आप क्या करें कि आप वही अपने आप से क्वेश्चनिंग करें कि भाई मैंने क्या पढ़ा था, मैंने इस चैप्टर में क्या सीखा, ऐसी कौन सी पॉइंट थी जो मैंने सीखी। फिर आप बिना किताब को खोले यही कोशिश करें कि उसे बार बार रिपीट करने की कोशिश करें। इसमें से क्या हो जाएगा, आपके पास वो जो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगा और आपको इसमें से वो अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मिसिंग कहाँ पे कर रहे हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक हो रही है, जो कौन सी ऐसी पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रही है। फिर वहीं पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ही एक आसानी होगी कि आप उसे बाद में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे कि आपके पास भाई मेन जो मिस्टेक है वो यहीं पे है। इस मिस्टेक को अब करेक्शन करने के लिए मुझे क्या करना है, आप नेक्स्ट स्टेप उठा पाओगे। बेसिकली दीज आर द 6 पॉइंट्स व्हिच आई टेल यू। ये आप अगर आप बायोलॉजी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करेंगे तो आप चंद ही दिनों में अपना रिजल्ट देखेंगे कि बायोलॉजी आपके प्रूवन है। और उसके अलावा अगर आप ऐसे टिप्स चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा टॉपिक चाहते हैं रिलेटेड टू स्टडी टिप्स या कोई भी ऐसा बायोलॉजी से रिलेटेड हो तो आप बता दीजिएगा, टॉपिक का नाम कमेंट्स में दीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।